वीडियो के आगाज में एक दहन की आप बीती मैं बयान करूंगा, जो बयान करना बड़ी ज़रूरी है, जिसके बाद इस अमल की अफादियत का आपको पता चल जाएगा। बहन इस तरह अपनी आप बीती बयान करती है कि मेरे शोहर बात बात पे मुझसे झगड़ती हैं, मुझ पे ऐसे ऐसे ताने कसती हैं कि मैं बाज़-औक़ात बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज सुबह मैंने एक अमल बताया था, वो किसी से अपनी बात मनवाने का था कि अगर कोई दूसरों की सुनता हो तो वो आपकी सुने। उस वक़्त मैंने कहा था रात को मैं आपको एक अमल बताऊँगा कि किसी इंसान की अगर ऐसी ज़ुबान हो, कोई भी हो, दुश्मन भी हो सकता है, कि वो आपको नुकसान पहुँचाती हो, तो इस अमल के बाद उसकी ज़ुबान को ताला लग जाएगा, ज़ुबानबंदी हो जाएगी। बाकी बहन अपनी आप बीती बयान करते हुए मज़ीद फरमाती है कि मेरे शोहर बाज़ औक़ात मेरा मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं, कोई वैसे भी मैसेज किसी रिश्तेदार का आया होता, तो वो मेरी तरफ इस तरह शक से देखते या ऐसे ऐसे ताने कस देते कि जैसे मैं उनके साथ मुखलिस नहीं। मियाँ बीवी का ताल्लुक जो है वो एतबार पे होता है। अगर इंसान एक दूसरे पे एतबार ना करे तो मियाँ बीवी का ताल्लुक ताल्लुक नहीं रहता। एक दफा उन्होंने इसी तरह किसी बात का बहाना बना के मुझे घर से भी निकाल दिया। फिर मेरे घर वाले और उनके घर वाले आपस में बैठे और हमारी सुलह करवा दी गई, लेकिन उस दिन के बाद से मामलात मजीद बिगड़ते जा रहे थे। मुझे कोई ऐसा अमल इस वक्त चाहिए था कि कम से कम उनकी जुबान बंद हो जाए, कि वो कोई ऐसे अल्फाज कभी ना कहें जो किसी का दिल तोड़ते हों, किसी का दिल दुखाते हों। मैंने इससे पहले कई प्रेशर साहब बहुत से वज़ाइफ किए थे, लेकिन कुछ समझ ना आ पा रही थी। एक दिन आपने एक अमल बताया था, अक्सीरुल अमलियात किताब का नाम था। उसमें से अमल आपने बयान किया था कि अगर कोई इंसान किसी की जुबान बंदी करना चाहता हो, कि दूसरे इंसान की जुबान बंद हो जाए, कभी भी वो आपके सामने बोल ना सके या आपके खिलाफ बात ना कर सके या आप पे ताने गाली गलौज ना कर सके, ताने ना कसे, तो ये अमल एक ऐसा था कि दूसरे इंसान की जुबान को जैसे ताला लग जाता हो। मैंने मुकम्मल तरीका इसका आपकी वीडियो पे देखा और मैंने आपके बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया। पेपड़ाशी साहब, ये अमल जितना तेज असर था, मैंने इससे कबल इतना तेज असर कोई अमल नहीं देखा था। मैंने पहले दिन अमल जब ये किया तो पेपड़ाशी साहब मेरे शोहर में एक ऐसी तब्दीली आई कि मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, तो उससे कबल जब भी मैं उनसे खाने के बारे में पूछती तो वो आगे से उल्टा जवाब देते थे। आज उनका रवैया बदला हुआ था। ये जो कमेंट्स नजर आ रहे हैं ये इसी अमल के नीचे किए जाने वाले कमेंट्स हैं। तो फिर मैंने उनसे अपने खर्चे की बात की, क्योंकि महीने के आखिर में वो दिया करते थे, लेकिन हर बार झगड़ा होता तो वो मुझे पैसे ना देते। इस दफा उन्होंने मैंने एक बार पैसों का कहा और उन्होंने पहले ही पैसे निकाल के रखे हुए थे लदा से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके रवैये में मजीद ये तब्दीली देखी कि बच्चों के स्कूल वो आज तक मेरे साथ नहीं गए थे। आज उन्होंने खुद कहा कि वो मेरे साथ बच्चों के स्कूल जाएंगे और बच्चों की जो शिकायत कुछ आई हुई थी उनके बारे में मालूम करेंगे। तो इस तरह मैंने उनमें बहुत तब्दीली देखी, उनके रवैये में तब्दीली थी, उनके बातचीत में तब्दीली थी। तो ये उन अमलियात में से एक अमल है जिसके बारे में मैं आगे मजीद बयान करूंगा। सुमन बुकमन उमयुद फाहुम ला यरजिऊन 21 मरतबा अपने कानों पे, यानी कि दूसरे इंसान के अपने कानों पे हाथ रख कर पढ़ना है। फिर हाथ हटाकर यानी हटा लेने उठाकर आपने सूरह कौसर सिर्फ और सिर्फ 3 दफा पढ़नी है। 3 दफा पढ़ने के बाद आपने अपने जिस्म पे इस दफा फूंक मारनी है। हबुल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और आखिर में जब अमल मुकम्मल कर लें, दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद उस इंसान का 3 दफा नाम लेना है आंखें बंद करके,
اور جیسے اس پہ دم کیا جا رہا ہو ایسا کرنا ہے۔ اس عمل کے بارے میں اللہ کے ایک بڑے خاص ولی ہیں جن کا تو میں نے کتاب اچھا بہن نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ یہ عمل نام بھی بتایا دیتا ہوں۔ حضرت شاہ نعیم رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ ان کا فرمان ہے اس کتاب میں کہ اگر کوئی انسان اس عمل کو کسی سمندر کے سامنے بیٹھ کے جس میں طوفان آنے کا اندیشہ ہو، سامنے طوفان آ چکا ہو، اس کے سامنے بھی پڑے تو وہ تھم جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان تیز عملیات میں سے ایک ہے۔ ایسے ہی طاقتور عملیات اگر چاہتے ہیں، جیسے میں نے کل ایک عمل بتانا ہے پرسرار عملیات و تویزات کتاب میں سے، اس میں سے پہلے بھی میں نے ایک عمل بتایا تھا، الحمدللہ اکثیر عملیات کی ایک ایسی کتاب کا مجموعہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کیا فائدہ اس سے مل سکتا ہے۔ عام عملیات قریشی صاحب چینل پہ بتائے نہیں جاتے، خاص عملیات ہی بتانے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے انسان کچھ بھی بتا سکتا ہے۔ نہ تویزات ایسے بتائے جاتے ہیں، آج جو تویز بتاؤں گا وہ بھی 9:15 9:30 پاکستانی وقت کے مطابق بتاؤں گا، وہ بھی بڑا خاص ہے، تو چینل سبسکرائب کریں، وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا اللہ پاک ان کی نصیب ان کے کھول دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ازواجی زندگی میں ناخوش لوگوں کی خوشیاں زندگیوں میں بڑھ دے، بے روزگار لوگوں کو اچھا روزگار عطا فرما، تنگ دست لوگوں کو تنگ دستی ان کی دور کر دے، جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں یا اللہ پاک بخش دے۔